वे जो आदित्य आदि देवगण हैं वे नेत्र मन आदि के अनुग्राहक सिद्ध होते हैं। नेत्र के अनुग्राहक सूर्य हैं, मन के अनुग्राहक चंद्रमा हैं, वाक के अनुग्राहक अग्नि देवता हैं। अधिदैव से आलोकित चेतित उद्भासित अध्यात्म अपने विषय रूप अधिभूत को अभिव्यंजक संस्थान स्थूल शरीर में सन्निहित गोलक के माध्यम से ग्रहण कर उसे जीव तक प्रेषित करने में समर्थ होता है। जीव अपने स्थान पर रहकर ही आदित्यादि के द्वारा प्रेषित पदार्थों का उपभोग करता है। अधिदैव अध्यात्म के अनुग्राहक उद्भासक होते हैं। अधिदैव के अनुग्रह उद्भासन से युक्त जो अध्यात्म करण वह अधिभूत संज्ञक विषय का ग्रहण करता है। उस अध्यात्म की अभिव्यक्ति में भी स्थूल शरीर में संलग्न तत्त गोलक अभिव्यंजक संस्थान की उपयोगिता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध और इनके अभिव्यंजक संस्थान शक चंदन वनितादि व्यंजनादि अध्यात्म के द्वारा अधिगृहित होकर अधिदैव के द्वार से जीव तक पहुँचते हैं। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्यों में बताया, जीव प्रज्ञा का भोक्ता होता है, विषय का नहीं। इसका अर्थ है कि तत्वतः जीव ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान ही उसका भोग्य बन सकता है, अन्य कोई नहीं। घटपट स्त्री पुत्र सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र आदि ज्ञान में परिणत होकर जीव तक पहुँचते हैं। शब्द शब्द ज्ञान के रूप में, स्पर्श स्पर्शक ज्ञान के रूप में, रूप रूपक ज्ञान के रूप में, रस रसक ज्ञान के रूप में, गंध गंधक ज्ञान के रूप में, सुख सुखक ज्ञान के रूप में, दुख दुखक ज्ञान के रूप में, मोह मोहक ज्ञान के रूप में जीव तक पहुँचता है। इस प्रकार अधिदैव जीव तक भोग्य पदार्थों को पहुँचाते हैं। जैसे कि मुनीम गुमास्ता इत्यादि मालिक सेठ तक ब्याज कर आदि सामग्री को पहुँचाकर उनके भोक्ता होने का मार्ग प्रशस्त करते हैं, वैसे ही यहाँ समझना चाहिए। लेकिन सेठ जी या राजा जी अपने सचिव गुमास्ता सेवक का भी भरण पोषण करते हैं। इसी प्रकार यह जो जीव है, प्राण अधिदैव अध्यात्म, इन सब का पोषण करता है। अर्थात इनके माध्यम से प्राप्त जो भोग्य पदार्थ हैं उनका आंशिक भोक्तृत्व इनमें भी सन्निहित है। समग्र भोक्तृत्व तो जीव में ही सन्निहित है। यह कहा।